मित्रों, जैसा मैंने बजट सेशन में घोषणा की थी कि हर क्षेत्र में बहुत विवाद पिछले सालों से लटके हुए हैं। विवादों का समाधान इस नाम से एक जो हमने कार्यक्रम चलाया था, उसमें बहुत चीज़ों का हर विभाग के हिसाब से हम एक कर रहे हैं। तो आज खनन विभाग की ओर से जो विषय आए थे वर्षों से लटके हुए, जो चाहे वो कोर्ट्स में लटके हैं, चाहे डिपार्टमेंट में लटके हैं, ऐसे विषयों के समाधान के लिए कुछ चीज़ें निर्णय की गई हैं। आज उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हुए और फाइनल निर्णय करके वो सुविधाएं उनको बता दी गई हैं। जैसे विशेष तौर पर इसमें जो ईसी 1 साल के अंदर ली जाती थी और 1 साल तक न मिलने पर बाद में उनके ऊपर लगातार जो डेड रेंट के नाम से और चार्जेस उनको देने पड़ते थे, उसको समाप्त किया है। जो पिछले खाने जो पहले बंद हो चुके हैं या जिनको ईसी लेट मिला था, तो ऐसे उसमें 1 साल का तो पहले प्रावधान था ही, उसके बाद अगला 6 महीने केवल 1% के राशि उनसे ली जाएगी और उसके बाद भी ईसी नहीं मिलती है तो आगे 2% प्रति मास के हिसाब से जब तक ईसी नहीं मिली है उनको तब तक के चार्ज लिए जाएंगे और इसके अलावा कोई डेड रेंट नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा विषय है, जो सरेंडर करते थे, सरेंडर के बाद भी जब तक उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं मिलता था वो सालों साल चीज़ें लटकती रहती थी। वो लोग माइनिंग नहीं कर पाते थे, फिर भी उनको किराया देना पड़ता था। लेकिन अब हमने तय किया कि जिस दिन सरेंडर का पत्र दिया गया है या जिस दिन माइनिंग उसने बंद कर दी है, उसके बाद केवल 2 महीने का पैसा ही उनको और देना होगा। इसके अलावा सारा छोड़ दिया गया है। तो उस 2 महीने का पैसा वो जमा करा करके और उसको सरेंडर मान करके और उसको एक प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिनको माइनिंग के टेंडर होने के बाद किन्हीं भी कारणों से बाद में उसको एग्रीमेंट नहीं हो पाता या उसको नई माइनिंग मिलती है, तो उसमें पहले 10% तो पहले जमा कराना पड़ता था और उसके बाद 15% 1 महीने के अंदर और भी पैसे देने पड़ते थे। हालांकि उसने माइनिंग शुरू नहीं की है तो फिर भी वो पैसे का देनदार होता था। हमने उसमें केवल अब 10% ही रखा है कि जो टेंडर से पहले 10% जमा कराए गए थे वही फिर फॉरफिट होंगे और कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो विषय है उसके अंदर अपना एरिया वो लोग कम करना चाहते हैं। कई बार बड़ा प्लॉट ऑक्शन में ले लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पूरे एरिया को वो माइनिंग के लिए उपयोग नहीं कर पाते थे। कारण बहुत हैं, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं लोगों का एतराज़ हो जाता है, कोई और इस प्रकार का कोई एरिया आ जाता है जिसके अंदर उनके लिए संभव नहीं होता है माइन करना। तो अगर 50% से नीचे एरिया वो छोड़ देते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए क्षेत्र में जितना माइनिंग का स्कोप है 90% से ऊपर वो कर लेते हैं, तो उस प्रावधान के हिसाब से टोटल एरिया का उसका जो पैसा है, जितना उनकी क्वांटिटी मिली है उनको, क्वांटिटी के हिसाब से उसको प्रो रेटा कम कर दिया जाएगा, पूरा पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने भुगतान न करने के कारण से जो डिफ़ाल्टर होते हैं, तो ऐसे डिफ़ाल्टर लोगों का भी टर्मिनेशन जो है वो वर्षों वर्ष तक नहीं होता था। अब ये तय किया कि जैसे ही डिफ़ाल्टर हुआ है तो 1 महीने के अंदर 1 महीने के बाद उसको टर्मिनेशन का एक नोटिस दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा और टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाएगा। उसके 3 महीने के अंदर वो चालू कर सकता है तो कर लेगा, और नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने का पैसा ही उससे लिया जाएगा। उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। यानी कई बार डिपार्टमेंट की ओर से टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता था, उनको परेशान होना पड़ता था और वर्षों तक ये मामले लटके रहते थे और करोड़ों रुपए का लेन देन उसमें एक दूसरे की तरफ क्लेम करते थे, कोर्ट में केसेस जाते थे। लेकिन अब हमने मैक्सिमम 3 महीने की लिमिट रखी है कि 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा। जो लोग 2010 से पहले जिनके ठेके हुए हैं, ऐसे जो विवाद जिनके पड़े हुए हैं, उनसे ये तय किया गया है कि बकाया राशि यदि वो बिना ब्याज के जमा करा दें, जो मूल उसकी राशि है, तो उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और अगर 2010 के बाद के कोई विवाद हैं और अभी तक भी वो चल रहे हैं, ऐसे विवादों को निपटारा करने के लिए उनसे केवल 50% जो ब्याज है वही लिया जाएगा, इससे ज़्यादा ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा। तो 90 दिन के अंदर अंदर ये अगर समाधान यानी पैसा जमा कराते हैं तो ये उनको ये छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार की छूट देने के बाद प्राय जितने भी केसेस पुराने लटके हुए हैं, आज उन सब लोगों को ये राहत दी थी, सब लोगों को संतुष्ट सब लोग नज़र आए। तो इस नाते से उनको भी परेशानी से बच जाएंगे, कोर्ट से केसेस भी वापस हो जाएंगे और
और डिपार्टमेंट को भी कुछ रिकवरी उससे हो जाएगी। पुराने विवाद सब खत्म। आगे के लिए हमने पॉलिसीज़ का सरलीकरण भी किया है, वो पहले से हमने पॉलिसी बना के उनको दे दी है। उस सरलीकरण के कारण से भी हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी ठेकेदार हैं वो बहुत ही संतुष्ट हैं और अपने काम को ठीक प्रकार से करेंगे। कुछ और मांगें भी इनकी थी, ओवरलोड की एक उसको किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की डिमांड वो भी एक आई थी, उसका बारे में विचार करेंगे। जीएसटी से जुड़े हुए कुछ विषय वो भी वहाँ पर रखे गए थे, वो डिपार्टमेंट से परामर्श करके और उसका भी समाधान निकाला जाएगा। देखिए वो हमारा पुलिस विभाग की ओर से एक हमने टीम बनाई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस विभाग, ये सब मिल करके उस अभियान को चलाए हुए हैं। और पिछले दिनों में हरियाणा के ही नहीं बल्कि राजस्थान से जो ओवरलोडिंग के ट्रक आते थे उनके भी चालान किए गए हैं। कम से कम 25% जो इलीगल माइनिंग है वो मैं समझता हूँ कि वो रोकी गई है और इसको सख्त करेंगे तो इलीगल माइनिंग को समाप्त किया जाएगा, ऐसा हमने सबको कहा। किसी खिलाड़ी के नाम से अवार्ड किया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि खेलों पर अगर किसी प्रकार का वो अधिकार है तो या तो खिलाड़ियों का है या खेल प्रेमी जो इस प्रकार के खेलों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ही लोगों को इसका जोड़े रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बिना खिलाड़ी के या बिना खेल प्रेमी के अगर वैसे ही खेल के क्षेत्र में दूसरे लोग घुसते रहेंगे वो अच्छा नहीं है।